नजर डालते हैं टॉप 50 खबरों पर। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। नीरज के घर जश्न का माहौल। वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में किया गया पेश। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया बिल पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन में किया हंगामा। लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश होते ही विपक्ष ने किया विरोध। कांग्रेस ने बिल को बताया असंवैधानिक। कहा यह बिल अधिकारों पर चोट है। वक्फ एक्ट संशोधन बिल का जेडीयू ने किया समर्थन। कहा वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं, धार्मिक स्थल और संस्था में अंतर। बिल में मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर सुप्रिया सुले ने जताया विरोध। कहा बिना चर्चा के बिल पेश किया। सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए बिल। वक्फ संशोधन बिल को वापस ले जाने की मांग की है। अखिलेश ने वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। कहा सोची समझी राजनीति के तहत बिल लाया गया। तुष्टिकरण के लिए बिल लाया गया। पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। एक्स पर पोस्ट कर की संन्यास की घोषणा। विनेश ने मां को संबोधित कर किया पोस्ट। लिखा मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के नारे के बाद नाराज हुए जगदीप धनखड़। सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़कर उठे। कहा कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। पहलवान विनेश के संन्यास पर महावीर फोगाट ने कहा विनेश को समझाएंगे कि संन्यास ले ना ले। विनेश को समझाएंगे कि अभी और खेलना है। राज्यसभा में विनेश फोगाट पर बोले जेपी नड्डा। कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ। पीएम की आवाज पूरे देश की आवाज है। विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा सीएम नायब सैनिक एक्स पर पोस्ट। लिखा विनेश फोगाट का मेडलिस्ट की तरह स्वागत होगा। हम सब के लिए वो एक चैंपियन है। विनेश फोगाट को 4 करोड़ का इनाम देगी हरियाणा सरकार। विनेश को सरकारी नौकरी भी देगी राज्य सरकार। सीएम सैनी बोले सिल्वर मेडल के बराबर मिलेगा सम्मान। विनेश फोगाट ने खेल पंचायत से सिल्वर मेडल देने की अपील की। विनेश फोगाट ने सीएस के सामने की अपील। आज आएगा फैसला। विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का एक्स पर पोस्ट। लिखा विनेश फोगाट आप हारी नहीं हैं, आप शक्ति और हौसले की प्रतीक। देश आप पर नाज करता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा बुद्धदेव भट्टाचार्य एक राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की। ओबीसी युवाओं को कोर्स कराएगी यूपी सरकार। ओ लेवल और CCC का कोर्स कराएगी सरकार। अभ्यर्थी 12 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग की वेबसाइट पर आवेदन। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। कोच भी साथ में रहे मौजूद। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते। भारत से लौटे पेरिस ओलंपिक पदकवीर स्वप्निल कुसाले पुणे एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। शूटिंग में जीता ब्रॉन्ज। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले ने की पूजा। पुणे के श्रीमंत हलवाई गणपति मंदिर में की आरती। पुणे में ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले ने किया रोड शो। कुसाले ने ओलंपिक में पुरुष 50 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। दिल्ली कोचिंग हादसे के लिए मजिस्ट्रेट ने एमसीडी को ठहराया जिम्मेदार। कहा एमसीडी को बेसमेंट में लाइब्रेरी होने की थी जानकारी के बाद भी कोचिंग को एमसीडी ने नहीं किया था सील। नीट पीजी 2024 परीक्षा को टालने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ये परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित होनी है। उत्तराखंड के आईएएस अमित नेगी को मिली अहम जिम्मेदारी। पीएमओ में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे अमित नेगी। उत्तराखंड कैडर के 99 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अमित नेगी। अगले साल तक भारत में आएगी डेंगू की वैक्सीन। भारत में 4 कंपनियां डेंगू वैक्सीन पर कर रही हैं ट्रायल।
वैक्सीन से डेंगू से मौत के आंकड़ों में कमी आएगी। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, सीएम आवास पर बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। संजय सिंह, संजय राउत और राघव चड्ढा भी रहे मौजूद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की एसओपी की जारी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जारी की मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं। महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा का आगाज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने नासिक से की यात्रा की शुरुआत। 22 अगस्त को मुंबई में जन सम्मान यात्रा होगी। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने निवास स्थान की छत पर तिरंगा फहराकर अभियान का शुभारंभ किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। अगस्त के आखिरी हफ्ते में 21 दिनों की यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। यात्रा का नाम जन गण मन या जन सम्मान यात्रा रखा जाएगा। राहुल गांधी दिखाएंगे यात्रा को हरी झंडी। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। 3 दिन तक चली आरबीआई एमपीसी की बैठक में फैसला। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। आगरा में 2 पक्षों में जबरदस्त हिंसक झड़प। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फेंके पत्थर। हमले में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में दिखी दबंगों की दबंगई। शख्स ने लहराया तमंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब के नशे में धुत युवक ने लोगों को धमकाया। पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। मुंबई में हाजी अली दरगाह पर अभिनेता अक्षय कुमार ने चढ़ाई चादर। एक्स पर पोस्ट कर हाजी अली संस्थान में दी जानकारी। वाराणसी में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। तटवर्ती इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी।